दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा कठपुतली की, जिसमें अब देखने वाले हैं कि अय्यान अपने दफ्तर में बैठा होता है। वो कुछ बातें सोचकर काफी परेशान हो जाता है। वो के दौरान उसका दोस्त आता है और फौरन पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने तनाव में क्यों हो? ये सुनकर अय्यान अपने दोस्त को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहता है, जो हुआ, कुछ भी तबीन मेरे साथ कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखो, ये तस्वीर तबीन और जमी की है। जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा, उसी लम्हे से मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। यार, तबीन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अय्यान की बात सुनकर उसका दोस्त तसल्ली देते हुए कहता है, हमें सबसे पहले जमी से बात करनी है। असल बात हमें जमी से ही मालूम होगी कि तबीन और जमी के दरमियान क्या ताल्लुक है। अय्यान, ये भी हो सकता है कि कोई तबीन और तुम्हारे दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहा हो। मैंने आंटी से कई बार बात की, लेकिन आंटी हमेशा यही कहती हैं कि तबीन और अरीबा के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। तबीन वैसी लड़की नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। ये सुनकर अय्यान और उसका दोस्त जमी के पास चले जाते हैं। जमी अय्यान और उसके दोस्त को सारी सूरत हाल बताते हुए कहता है, ये सब कुछ अरीबा और हारून का क्या धरा है। ये दोनों मिलकर तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी शादी ना हो सके। बाकी उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने ये सब कुछ अरीबा और हारून की बातों में आकर किया। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। ये सब सुनकर अय्यान गुस्से में कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तुम और हारून मिलकर ये सब करवा रहे थे। अरीबा, तुम मुझे सीधी तरह बताओ, तुम्हारा असल मकसद क्या है? तुम हमारे दरमियान गलत फहमियां क्यों पैदा कर रही हो? अरीबा गुस्से से कहती है, मैं तुम दोनों को कभी एक साथ नहीं देख सकती। अय्यान, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी और तबीन की कभी नहीं बनी। मैं नहीं चाहती कि तबीन को उसकी मोहब्बत मिले। ये सुनकर अय्यान अरीबा से कहता है, तुम खुद को तबीन की बहन कहती हो, हमने कभी नहीं मिले। मैं नहीं चाहती कि तुमको मेरी मोहब्बत मिले, मगर कोई बहन अपनी बहन का घर इस तरह बर्बाद नहीं करती जैसे तुम कर रही हो। आज तक तबीन ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम उसके साथ ज्यादती कर रही हो। तबीन दिल की कितनी साफ है, वो तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं देख सकती। मामा ठीक कहती थीं कि तुम दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी फितरत ही ऐसी है कि तुम हर वक्त बेहतर से हो, बेहतरीन की तलाश में रहती हो और तुम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरीबा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप हारून के पास चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और अगर मैंने ये सब मामों को बता दिया तो तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। फिर अय्यान हारून से कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके अरीबा का पीछा छोड़ दो। मैं अरीबा को अच्छी तरह जानता हूं, ये कभी किसी एक मर्द की नहीं हो सकती। तुम बेवकूफ हो कि शादी शुदा होने के बावजूद इसके साथ अफेयर में पड़े हो। अगर दुनिया ने देख लिया या तुमने उससे शादी कर ली, तब भी अरीबा तुम्हारे साथ कभी मुखलिस नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी हमेशा के लिए फितरत में वफा नहीं है। ये सुनकर हारून गुस्से में आ जाता है और अय्यान से कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। मैं अरीबा से सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अय्यान, तुम्हारी जरात कैसे हुई मेरे और अरीबा के बारे में ऐसी बात करने की? इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हो जाती है। इतने में इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं और उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं। अय्यान इंस्पेक्टर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह करता है, जिस पर वो हारून को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। ये सब देखकर अरीबा बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। अय्यान घर वापस आकर तुबीन से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया, वो भी सिर्फ अरीबा की बातों में आकर। काश मैं इस वक्त उसकी बातों पर ना आता। तबीन कहती है, हारून जेल में रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अय्यान, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।